से मान रहे थे तो देखो हम लोग क्या है नेटवर्क इशू, इसकी वजह से क्लास बीच में ही जो हम लोग का कट गया था। तो देखो क्या है कि हम लोग जो है जेड पैरामीटर क्या बताए थे कि जेड पैरामीटर्स को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं। जेड पैरामीटर्स को हम लोग एक ओपन सर्किट पैरामीटर्स, मतलब कि अगर लिखा हुआ रहेगा अगर क्वेश्चन में ओपन सर्किट पैरामीटर्स तो समझ जाना कि जेड पैरामीटर्स का ही बात हो रहा है। अगर तुम्हारा वहां पे कंडीशनल पैरामीटर्स भी लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना कि किसका बात हो रहा है, तुम्हारा जेड पैरामीटर्स का बात हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या देखे थे, तुम्हारा जो जेड पैरामीटर्स है, जेड पैरामीटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड पैरामीटर्स इज आल्सो नोन एज ओपन सर्किट पैरामीटर्स। तो ओपन सर्किट पैरामीटर्स हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, ओपन सर्किट पैरामीटर्स कहने का मतलब क्या है कि करंट, ठीक है, जो करंट रहेगा, करंट क्या होना चाहिए, करंट जीरो, ठीक है, करंट क्या जीरो। आई मीन जैसे देखे थे, अब यहाँ से जैसे कि मान लो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम लोग ये भी टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 I2, V2 इज द फंक्शन ऑफ I1 I2, और जेड पैरामीटर्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आता है, इक्वेशन जो हम लोग लाए थे, ये तुम्हारा ये था कि V1 इक्वल टू I1 इंटू Z11 प्लस I2 इंटू Z12, फिर V2 इक्वल टू I1 Z21 प्लस I2 इंटू Z22, ठीक है। तो इसी की मदद से हम लोग क्या देखे थे कि जेड पैरामीटर्स, आई मीन और एक नाम इज आल्सो नोन एज ओपन सर्किट पैरामीटर, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो एक्सप्लेन किए थे, तो क्या एक्सप्लेन किए थे, जिससे कि मान लो Z11 किसका ओपन सर्किट बता रहे हैं, तो Z11, तो Z11 हम लोग क्या लिखे थे, Z11, ठीक है। तो 11 है, V1 किसका फंक्शन है, I1 I2 का, तो V, तो पहले तुम्हारा V1 1 है, तो 1, फिर क्या 1, तो फंक्शन अब किसका लेंगे, I का लेंगे, मींस यहाँ पे 1 है तो I1। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब फंक्शन I1 I2 दोनों है, किस क्या है, फंक्शन तुम्हारा I1 I2 दोनों है। V1 का केस में V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 I2, उसी तरह से V2 इज द फंक्शन ऑफ I1 I2, ठीक है। और हम लोग बात किसका कर रहे हैं अभी, ओपन सर्किट पैरामीटर्स का। ओपन सर्किट पैरामीटर्स का केस में Z11 का अगर वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, या सॉरी अगर Z11 का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, V1 बाय I1, और यहाँ पे फंक्शन जो है V1 किसका फंक्शन है, I2 का भी फंक्शन है, I1 का तो जिक्र हो चुका है, I2 का भी फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, I2 को क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, Z11 जो जेड पैरामीटर्स है उसका वैल्यू हम लोग, या इसको और भी बोल सकते हैं ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कब, जब I2 का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे। उसी तरह से तुम्हारा Z12, तो 12 मींस क्या होगा, V1 I1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, I2 तो यहाँ पे I1 0, ठीक है। जब I1 0 तो तुम्हारा Z12 का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, और 12 है मींस ये क्या है, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इंपीडेंस बोलते हैं, और Z11 क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस। ओपन सर्किट क्यों, ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताया ना, ओपन सर्किट मींस क्या होता है, करंट जीरो। तो ये 11 का बात हो रहा है, तो इनपुट का बात हो रहा है, 12 मींस एक 1 मींस 1 2, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 12 को ट्रांसफर इंपीडेंस। उसी तरह से Z11 का वैल्यू भी हम लोग इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जेड पैरामीटर का क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे भी जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे और अच्छे से क्लियर हम लोग को हो जाएगा। 1 मिनट,
ठीक है। अब क्या बोले, अब Z21, तो Z21 तो यहाँ पे क्या होगा V2, फिर क्या होगा I1, तो I1 फंक्शन तो I2 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, I2 मेरा 0 करना पड़ेगा। तो ये 21 भी क्या है मेरा, 21 भी मेरा क्या है, ये भी तुम्हारा ट्रांसफर इम्पीडेंस है। उसी तरह से अब क्या है Z22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 I2, तो यहाँ पे क्या होगा I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 2 का बात हो रहा है, तो इनपुट आउटपुट 1 2, तो ये क्या होगा आउटपुट, ये क्या होगा ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये सब अभी जितना भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही सारा हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो उसी को एक बार फिर से रिकॉल कर दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जेड पैरामीटर्स को हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोलते हैं और क्या कंडीशनल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो ओपन सर्किट को हम जेड पैरामीटर्स को हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर्स कब कह सकते हैं, तो ये सब सारा तुम्हारा जो है कंडीशन Z11, तो उस केस में तुम्हारा I2 क्या होगा 0 होगा। उसी तरह से Z12, तो उस केस में जो I1 है वो 0 होगा। Z21, तो उस केस में तुम्हारा I2 क्या होगा 0 होगा। उसी तरह से तुम्हारा Z22, तो उस केस में तुम्हारा क्या I1 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो वहां पे ये जो सर्किट उस तो जेड पैरामीटर उस टाइम क्या तुम्हारा ओपन सर्किट पैरामीटर्स कहलाता है, ठीक है। तो ओपन सर्किट पैरामीटर्स हम लोग 1 मिनट को ठीक है। और क्या बोले थे कि जेड पैरामीटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कंडीशनल पैरामीटर्स भी हम लोग क्या बोलते हैं। तो कंडीशनल पैरामीटर्स क्या होता है तुम्हारा जेड पैरामीटर्स में कंडीशनल पैरामीटर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या है कि जेड पैरामीटर्स जैसे कि हम लोग टी पाई नेटवर्क से भी जेड पैरामीटर्स का हम लोग देखेंगे कि टी में तुम्हारा जेड पैरामीटर्स जो आएगा वो कैसा इक्वेशन आता है, या तुम्हारा पाई पैरामीटर्स जो भी होगा जेड पैरामीटर्स का उसका इक्वेशन क्या बनेगा, और उस इक्वेशन के मदद से हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके थे। क्या बोले, अब देखो अब तुम्हारा कंडीशनल इसको पैरामीटर्स भी बोलते हैं या कंडीशनल नंबर भी हम लोग जेड पैरामीटर्स को कहते हैं। तो ये कंडीशनल पैरामीटर्स होता क्या है, तो कंडीशनल पैरामीटर समझने से पहले हम लोग क्या अनकंडीशनल, ठीक है, अनकंडीशनल को समझते हैं कि अनकंडीशनल होता क्या है। ठीक है, तो अनकंडीशनल होता क्या है उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो देखो ये तुम्हारा क्या है 2 पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। 2 पोर्ट नेटवर्क का ये फिगर है, ये इनपुट पोर्ट, ये आउटपुट पोर्ट दिख रहा है ना स्क्रीन में, हेलो दिख रहा है तुम लोग को? हल्का सा ऊपर है, दिख रहा है लेकिन हल्का सा कट रहा है सर फिगर हल्का सा ऊपर है, ठीक है, हम नीचे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं क्या कंडीशनल पैरामीटर्स या कंडीशनल नंबर, तो उसको समझने से पहले हम लोग क्या है अनकंडीशनल नंबर को समझते हैं कि अनकंडीशनल नंबर के केस में, ठीक है, तुम्हारा 2 पोर्ट जो नेटवर्क, ठीक है,
उस कंडीशन में क्या इक्वेशन आएगा या क्या इक्वेशन बन सकता है, तो वो हम लोग जिक्र करते हैं। तो क्या बोले, तुम्हारा अनकंडीशनल या अनकंडीशनल नंबर, तो देखो ये क्या तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा इनपुट पोर्ट है, ये तुम्हारा आउटपुट पोर्ट है। और तुम लोग को बताए थे कि जो करंट का डायरेक्शन वो किधर की ओर होना चाहिए, पोर्ट की ओर। तो देखो I1 का करंट का डायरेक्शन भी पोर्ट की ओर है और I2 का करंट का भी डायरेक्शन किधर की ओर है, पोर्ट की ओर है। और पोर्ट का मीनिंग क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पोर्ट का कंडीशन भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग क्या है कि जिससे कि मान लो ये तुम्हारा इनपुट पोर्ट है, ये तुम्हारा क्या है आउटपुट पोर्ट है। तो क्या हम लोग इसको इनपुट इंपीडेंस कह सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं हाँ या ना, क्या इसको हम लोग आउटपुट इंपीडेंस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, हाँ या ना, ये कह सकते हैं। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इंपीडेंस होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इनपुट इंपीडेंस है, क्या है इनपुट इंपीडेंस। तो इनपुट का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, तुम्हारा इनपुट पोर्ट का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे क्या है कि इनपुट पोर्ट का बात हो रहा है। तो इनपुट पोर्ट का जब बात होगा तो जेड इन क्या होगा, जेड इन क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा V1 I1 होगा, V1 बाय I1 होगा। तो देखो यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्या है तुम्हारा इस तरह, तो जेड इन इक्वल टू V1 बाय I1, तो ये जो कहलाएगा तुम्हारा अनकंडीशनल नंबर कहलाएगा, ये जो कहलाएगा तुम्हारा क्या कहलाएगा, अनकंडीशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा तुम्हारा अनकंडीशनल नंबर। तो कंडीशनल नंबर कब कहलाएगा, ये तो अभी क्या है अनकंडीशनल नंबर कहलाएगा, तो कंडीशनल नंबर कब कहलाएगा, तो कंडीशनल नंबर कब कहलाएगा मींस इनपुट इंपीडेंस का बात, किसका बात कर रहे हैं, इनपुट इंपीडेंस का बात कर रहे हैं। तो इनपुट इंपीडेंस, तो ये जेड इन मींस V1 बाय I1 ये कंडीशनल नंबर कहलाएगा। तो तुम्हारा कंडीशनल नंबर कब कहलाएगा, कंडीशनल नंबर मींस कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई होना चाहिए तभी वो क्या कहलाएगा, कंडीशनल नंबर कहलाएगा। तो कंडीशन अभी इससे प्रीवियस हम लोग अप्लाई किए थे, और इनपुट का बात हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं Z11 इक्वल टू क्या होगा V1 I1 कब, जब तुम्हारा I2 इक्वल टू 0 मीन्स इसका Z11 मीन्स क्या, तुम्हारा ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस, ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस, ठीक है, ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस। तो इनपुट इंपीडेंस तो क्या बोले, अभी ये क्या है तुम्हारा जेड इन, ठीक है, जेड इन इक्वल टू V1 बाय I1। तो यहाँ पे देखो कोई भी कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं किए हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोले अनकंडीशनल नंबर। और यहाँ पे तुम्हारा कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग क्या देख रहे हैं, I2 को जब 0 कर रहे हैं, ठीक है, I2 को जब 0 कर रहे हैं जब, तब तुम्हारा क्या है Z11 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। मींस जो तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर्स का जो इक्वेशन था, ठीक है, उससे हम लोग क्या कि I2 को जब 0 कर रहे हैं तब तुम्हारा Z11 का वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अरे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं मींस
I2 को क्या कर रहे हैं, हाँ इसको क्या कर रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ कंडीशन का बात आ जाएगा, यहाँ पे कंडीशन का बात आ जाएगा तो समझ जाना कि वो नेटवर्क कौन सा नेटवर्क कहलाएगा तुम्हारा, कंडीशनल नंबर या कंडीशनल पैरामीटर्स कहलाएगा। तो ये जो है ये कौन सा है तुम्हारा, कंडीशनल नंबर है, मीन्स ये जो है तुम्हारा कंडीशनल नंबर है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, कंडीशनल नंबर है। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कंडीशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन अगर लगा देंगे तो जो तुम्हारा इक्वेशन जो था क्या, V1 इक्वल टू I1 इंटू Z11 प्लस I2 इंटू Z12 V2। सर नीचे लिखिए उसको, नहीं दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा। तो ठीक है नीचे लिख दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे V1 इक्वल टू क्या, I1 इंटू Z11 प्लस I2 इंटू Z12 V2 इक्वल टू I1 इंटू Z21 प्लस I2 इंटू Z22। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग कंडीशन अप्लाई कर दिए, मींस टू पोर्ट नेटवर्क का I2 को क्या कर दिए हैं, 0 कर दिए। ठीक है, I2 को क्या कर दिए हैं, 0। और हम लोग तुम्हारा किसका बात कर रहे हैं, इनपुट। ठीक है, इनपुट ओपन सर्किट इंपीडेंस का बात कर रहे हैं, तो ओपन सर्किट इनपुट है, तो V1 by I1 इक्वल टू, तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिख रहा है कि I2 को हम लोग 0 कर रहे हैं। अब क्या है कि I2 को जब हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे, I2 यहाँ पे 0 है। ठीक है, I2 को, तो देखो I2 मतलब यहाँ पे कंडीशन लगाने से क्या हम लोग का बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क में अगर कंडीशन लग जाता है तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ कंडीशनल नंबर इज इजी। सबसे पहले तो क्या होगा कि ये तुम्हारा पूरा 0 हो जाएगा, मींस इसको I2 को 0 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो तो इजी होगा कि नहीं होगा, कैलकुलेशन ऑफ कंडीशनल नंबर इजी होगा कि नहीं होगा, अरे होगा, हेलो होगा कि नहीं होगा। अरे एक बार I1 I2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर हमको पुट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ कंडीशनल नंबर इज यहाँ पे इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो सर होगा। ठीक है, और यहाँ पे और हम लोग क्या देखें कि अनकंडीशनल नंबर इज फंक्शन ऑफ, किसका है, अनकंडीशनल नंबर इज फंक्शन ऑफ किसका, कंडीशनल नंबर का फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मींस जेड इन I2 तुम्हारा जेड इन इक्वल टू Z11 या लिख सकते हो फंक्शन ऑफ Z11 होगा, क्या बोले, अनकंडीशनल नंबर, होगा सर, कंडीशनल नंबर, क्योंकि 11 अनकंडीशनल नंबर इज फंक्शन ऑफ किसका, कंडीशनल नंबर। अरे अभी हम लोग क्या है, इनपुट पोर्ट का ही बात कर रहे हैं, 11 इनपुट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, कंडीशन लगाने से क्या हो जा रहा है, मींस कि मेरा जो कैलकुलेशन जो हो जा रहा है इजी हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या देखें कि जो तुम्हारा अनकंडीशनल नंबर था वो किसका फंक्शन है, वो तुम्हारा कंडीशनल Z11 का। तो ये सब तुम लोग आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल, जब जेड पैरामीटर्स का जब न्यूमेरिकल हम लोग जब बनाएंगे तो वहां पे ये सब जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो इनपुट का बात होगी, अब क्या है कि हम लोग आउटपुट का बात करते हैं। ठीक है, किसका,
तो ये जेड आउटपुट, अरे आउटपुट यही ना होगा इनपुट, तो आउटपुट क्या होगा यही होगा, तो तुम्हारा आउटपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस ठीक है, क्या बोला आउटपुट इंपीडेंस। तो आउटपुट इंपीडेंस किसका जिक्र हो रहा है, तुम्हारा आउटपुट का जिक्र हो रहा है, मींस आउटपुट इंपीडेंस, तो जे आउटपुट होगा इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट का बात हो रहा है तो V2 बाय I2 होगा। अभी आउट अनकंडीशनल अभी हम लोग देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं अभी अनकंडीशनल देख रहे हैं, अभी कंडीशनल पे नहीं है, अभी जो हम लोग अनकंडीशनल देख रहे हैं, तो जेड आउटपुट ठीक है, यहाँ पे क्या होगा V2 बाय I2 होगा, जेड आउटपुट क्या होगा, तो देखो आउटपुट इंपीडेंस को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं जेड आउटपुट, ठीक है। तो ये तुम्हारा जेड आउटपुट इक्वल टू V2 बाय I2, तो ये जो कंडीशन अभी कहला रहा है ये तुम्हारा कौन सा कंडीशन है, ये टू पोर्ट नेटवर्क का तुम्हारा अनकंडीशनल कंडीशन है, अनकंडीशनल आउटपुट कंडीशन है, अनकंडीशनल आउटपुट, ठीक है। अब क्या है कि ये आउटपुट का बात हो रहा है, मींस Z22 कंडीशन, और क्या है कि हम लोग को कंडीशन अप्लाई करना है, मींस क्या करना है कंडीशन, अब क्या करना है अप्लाई करना है, क्या करना है कंडीशन अप्लाई करना, मतलब Z22 आउटपुट का बात हो रहा है, इनपुट का हो रहा था, तो Z11 Z आउटपुट Z22 ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा V2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू 0, तो अब क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हम लोग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिए, ठीक है, क्या कि I इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, ठीक है, I इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि कंडीशन अप्लाई कर दिए। तो अब देखो अब क्या है कि अब यहाँ पे देखो I1 के जगह अगर 0 रख देंगे तो सिर्फ ये रहेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, अगर यहाँ पे रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कंडीशन अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ कंडीशनल नंबर इज इजी, ठीक है। तो अब ये इजी, तो अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग ये बताए थे कि जेड इन, जो जेड इनपुट किसका फंक्शन है, तो किसका फंक्शन है तुम्हारा Z11 का है, 11 का, तो इसी तरह से जेड आउटपुट किसका फंक्शन होगा Z22 का, तो ये किसका फंक्शन होगा 22 का होगा। तो जेड पैरामीटर्स क्या होता है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जेड पैरामीटर्स हम लोग को पढ़ने का नीड क्यों है, हम लोग पढ़ते क्यों, और जेड पैरामीटर्स पढ़ने से क्या मतलब फायदा हम लोग को दिखेगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जेड पैरामीटर्स अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े, ठीक है, कि जेड पैरामीटर्स होता क्या है, ठीक है, जेड पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, जेड पैरामीटर्स को हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोलते हैं, उसको हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क की मदद से उसको डिराइव भी करके देखें। फिर क्या है कि जेड पैरामीटर्स को और एक नाम से हम लोग जानते हैं कंडीशनल पैरामीटर्स या कंडीशनल नंबर। तो कंडीशनल नंबर समझने से पहले हम लोग कंडीशनल नंबर को समझें। कंडीशन हम लोग क्यों लगाते हैं कि कंडीशन लगाने से मेरा ये फायदा होता है कि कैलकुलेशन क्या हो जाता है इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई भी दिक्कत कहीं पे भी अगर दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ जेड पैरामीटर्स आगे देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या है कैलकुलेशन ऑफ जेड पैरामीटर्स, ठीक है। तो जेड पैरामीटर्स को हम लोग टी नेटवर्क, ठीक है, टी मतलब टी नेटवर्क, जैसे कि ये टी हम लोग इसे लिखते हैं ना, ये टी ऐसे लिखते हैं, उसको नहीं लिख रहा है और नहीं लिख रहा, ठीक है, टी, ठीक है। तो तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ जेड पैरामीटर्स को हम लोग टी नेटवर्क की मदद से भी तुम्हारा क्या जेड पैरामीटर्स का कैलकुलेशन देखेंगे पाई की मदद से। अच्छा हम लोग जो है
तुम्हारा जेड पैरामीटर्स को टी की मदद से ही देखेंगे, पाई की मदद से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, पाई की मदद से भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग एक ही मेथड देखेंगे, टी का देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालना तुम लोग क्या बोले कि टी का निकाल 1 मिनट, कैलकुलेशन ऑफ जेड पैरामीटर, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ जेड पैरामीटर। ठीक है, तो देखो जेड पैरामीटर्स कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग को मिला था वो पहले लिख लेते हैं। तो हम लोग को v1 इक्वल टू क्या मिला था, i1 इंटू z11 प्लस i2 इंटू z12, v2 इक्वल टू i1 इंटू z21 प्लस i2 इंटू z22, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, किसका, ये तुम्हारा जेड पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बट हम लोग पढ़ने यहाँ पे क्या जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ जेड पैरामीटर्स। तो हम लोग जेड पैरामीटर्स का कैलकुलेशन लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या है, टी नेटवर्क, ठीक है, एक पाई नेटवर्क, एक टी नेटवर्क। तो सबसे पहले हम लोग टी नेटवर्क के मदद से ये जो कैलकुलेशन ऑफ जेड पैरामीटर्स मतलब टी नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जेड पैरामीटर्स का कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो टी, तो तुम लोग कुछ नहीं, क्या क्या बोले, टी नेटवर्क के मदद से। ये सब हम लोग पढ़ते क्यों है, टी नेटवर्क पाई नेटवर्क, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इससे क्या एडवांटेज हम लोग को मिलता है। तो टी नेटवर्क, तो देखो यहाँ पे टी देखो इस तरह से दिख रहा है, अरे टी इसी तरह से है। तो क्या होगा, एक इम्पीडेंस इधर लगा हुआ होगा, एक इम्पीडेंस इधर लगा हुआ होगा, एक इम्पीडेंस यहाँ पे लगा हुआ। टी बन गया कि नहीं बन गया, अरे बना कि नहीं बना, हाँ सर बन रहा है सर, बन रहा है, तो बनाते हैं। तो देखो एक बन गया, ठीक है, फिर क्या है, दो बन गया, ठीक है। तो टी टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टी टाइप का पता नहीं, टी टाइप का होगा। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है, तो इससे हम लोग अब यहाँ पे ठीक है, ये तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तुम्हारा P1 होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, I1 होगा, होगा इसी तरह से ये तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव, ये तुम्हारा I2 होगा, ये I2 होगा। अब क्या है, इम्पीडेंस का नाम हम लोग दे देते हैं, ठीक है, इम्पीडेंस का नाम दे देते हैं। जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे नाम हम लोग इसको मान लेते हैं Z1 Z2 Z3, क्या है, इसको हम लोग Z1, इसको Z2, इसको Z3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इधर से I1 करंट इस इम्पीडेंस में होते हुए यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, और इधर से I2 करंट इस इम्पीडेंस, तो तुम्हारा क्या होता है, तो यहाँ पे जो होगा, जो तुम्हारा Z1 होगा
उस इम्पीडेंस में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, I1 I1 I2 दोनों होगा सर। I1 प्लस I2 होगा, ये होगा I1 प्लस यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक समझने में कोई दिक्कत कुछ नहीं। टी नेटवर्क बनाया है, अब 2 पोर्ट नेटवर्क का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इधर से इनपुट, ये तुम्हारा इनपुट होगा तो ये तुम्हारा आउटपुट होगा, तो इनपुट आउटपुट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा मतलब Z1 जो Z1 इम्पीडेंस है उसमें जो करंट फ्लो होगा वो I1 करंट भी हो जाएगा और I2 करंट भी जाएगा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि हमको क्या है कि Z1 का वैल्यू कितना होगा, मीन्स अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो यहाँ तक सबको कोई दिक्कत है, Z1 Z2 Z3। अब क्या है नहीं सर, अब इसमें केवीएल अप्लाई कर, ठीक है, क्योंकि अब इसमें देखो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या है, V1 इक्वल टू, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है तुम्हारा Z पैरामीटर्स का क्या है, V1 इक्वल टू I1 इंटू Z1 प्लस I2 इंटू Z12 है, ये है। तो तुम्हारा V इक्वल टू ये है, V2 इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट केवीएल, ये तुम्हारा इनपुट पोर्ट है, यहाँ पे इनपुट केवीएल, ये तुम्हारा आउटपुट पोर्ट है, यहाँ पे आउटपुट केवीएल, तो केवीएल लगाओ, केवीएल सबको लगाने आता है ना, तो ये हाँ सर आता है सर। इनपुट केवीएल जहां से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे केवीएल का मींस क्या होता है, केवीएल, अरे केवीएल बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या क्लोज लूप सर्किट होना चाहिए, तो ये क्लोज लूप सर्किट है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये क्लोज लूप है, ठीक है, ऐसा नहीं मत समझना कि ओपन है, ये क्लोज लूप सर्किट है, ठीक है। तो तुम्हारा केवीएल हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, वैसा नेटवर्क पे करते हैं जहाँ जो नेटवर्क क्या रहता है क्लोज लूप सर्किट, ठीक है, वहीं पे हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। और केवीएल तुम लोग को जब हम लोग पढ़ा रहे थे, केवीएल कैसे जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे, तो केवीएल में हम क्या बताए थे कि जहां से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट पे हमको पहुंचना है। जैसे कि मान लो हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, तो चल मतलब कि इस लूप में घूम के फिर इसी जगह पे हमको पहुंचना है, ठीक है। तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लोअर से या यहाँ से जहां से तो लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, भी सर। तो यहाँ पे केवीएल लगा तो क्या होगा, तो जब तुम केवीएल लगाओगे तो माइनस V1 प्लस ना होगा सर, चलो लोअर से हायर जा रहा है ना, तो प्लस में तो बहुत सारा मेथड है कैलकुलेट करने का, ठीक है, जो मेथड बताया वही मेथड से करो। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहा है, तो क्या होगा V1 होगा पॉजिटिव, अरे होगा सर। और देखो यस सर, ये क्या है इम्पीडेंस है, तो तुम लोग देखे थे कि रेजिस्टेंस जहां दिखे, हम लोग केवीएल में क्या देखे थे कि जहां रेजिस्टेंस दिखता था वहां पे हम लोग घूम के माइनस साइन लगा देते थे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे नेगेटिव माइनस I1 इंटू क्या होगा Z2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा फिर क्या होगा माइनस Z1, तो Z1 इंटू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I2, ठीक है। अभी इसके बीच में तो कोई भी ब्रांच है नहीं, फिर जहां से हम लोग चलना स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुंच गए, मींस एक क्लोज लूप सर्किट हम लोग चल लिए, तो इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, तो V1 इक्वल टू क्या होगा माइनस I1 इंटू Z2 माइनस I1 इंटू Z1 माइनस प्लस क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्या होगा Z1 इंटू I2 इक्वल टू 0, और यही होगा। इंटू में क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इंटू में मैथ तो तुम लोग पढ़े ही हो, तो यहाँ पे I1 इंटू Z1 प्लस माइनस, तो तुम्हारा Z1 इंटू I2, अब यहाँ पे I1 Z2 है, I1 Z2 I1 Z1, ठीक है, तो Z1
कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, कॉमन पूछा रहा देखो तो कॉमन I1 सर। I1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे I1 कॉमन ले लो, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, I1 कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा Z1 माइनस ही रहने दो, Z1 Z2